Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 के बारे में, क्लास 8 की कोर्स बुक के। इस पोएम का नाम है द थिंग्स दैट हैवेंट डन बिफोर और ये एक बहुत अच्छी पोएम है जिसको एडगार अल्बर्ट गेस्ट ने लिखा था और इस पोएम को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर हम कोर्स बुक को कवर कर रहे हैं। हम कोर्स बुक के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी एडवेंचर द वे ऑफ लाइफ को कवर कर चुकी हूँ, इससे पहले वाले चैप्टर को, और आज हम बात करने वाले हैं द थिंग्स दैट हैवंट डन बिफोर। तो चलिए शुरू करते हैं। द थिंग्स दैट हैवंट डन बिफोर। अब हम यहाँ पर पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू वॉन्ट टू बी। यानी कि यहाँ पर राइटर आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू द थिंग्स दैट हैवंट बीन डन बिफोर। क्या आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो अपने सपनों को फॉलो करें, अपने सपनों को पूरा करने वाला इंसान, और ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो शायद कभी पहले ना की गई हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हुए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को। द थिंग्स दैट हैवंट बीन डन बिफोर, दोज आर द थिंग्स टू ट्राई। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो पहले कभी नहीं की गई, ये खास प्रकार की चीज़ें होती हैं और आपको हमेशा ऐसी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जो पहले कभी नहीं की गई। यानी कि दोज आर द थिंग्स टू ट्राई, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिया गया है और इनका नाम है कोलंबस। कोलंबस ड्रीम्ड ऑफ एन अननोन शोर एट द रिम ऑफ द फार फ्लंग स्काई। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कोलंबस के बारे में। कोलंबस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी एक जगह को सर्च किया था। अब आप मुझे बताना कि कोलंबस ने क्या सर्च किया था। क्या आपको पता है ये बात? तो कोलंबस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। अमेरिका को डिस्कवर करने वाला कोलंबस, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं किया गया। यानी कि ये उसी प्रकार का व्यक्ति है जिसने ऐसी चीज़ें की हैं, द थिंग्स दैट हैवंट बीन डन बिफोर। ओके, तो कोलंबस ने एक सपना देखा था। क्या सपना था? ऑफ अननोन शोर, एक ऐसे किनारे का, एक ऐसी जगह का सपना देखा था जिसको उसने बाद में सर्च भी किया। एट द रिम ऑफ द फार फ्लंग स्काई। रिम का मतलब क्या होता है? रिम का मतलब होता है किनारा, एज। तो एट द रिम ऑफ द फार फ्लंग स्काई, फार फ्लंग स्काई मतलब कि दूर फैले हुए आसमान में। फार फ्लंग का मतलब होता है, देखो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, फार फ्लंग का मतलब होता है कहीं पर दूर फैला हुआ आसमान। तो जो आसमान है, जो दूर फैला हुआ है, इस आसमान की अगर हम बात करें तो इस आसमान में उसने कहीं पर एक एज, रिम यानी कि एज लिखा भी हुआ है, एक एज के बारे में सोचा था या सपने में उसे देखा था। ठीक है। एंड हिज हार्ट वॉज बोल्ड एंड हिज हार्ट वॉज बोल्ड एंड हिज फेथ वॉज स्ट्रॉन्ग। और कोलंबस की तारीफ में राइटर कहते हैं कि कोलंबस का जो दिल है वो बहुत बोल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसका फेथ भी, उसका जो भरोसा है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एज ही वेंचर्ड इन डेंजर्स न्यू, क्योंकि उसने, वेंचर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, वेंचर्ड का मतलब है कि उसने नई जगह पर ट्रैवल करके उसने जो है एक बहुत डेंजरस जगह से ट्रैवल किया, क्योंकि उसका जो हार्ट है वो बहुत बोल्ड है और उसका भरोसा यानी कि बिलीव और फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसने बहुत डेंजरस जगह को ट्रैवल किया। एंड ही पेड नो हीड। अब पेड नो हीड का मतलब क्या होता है? पेड नो हीड का मतलब होता है ध्यान न देना, पेड नो अटेंशन। तो उसने अटेंशन नहीं दिया टू द जियरिंग थ्रॉन्ग्स। जियरिंग थ्रॉन्ग्स यानी कि जब आप कुछ नया करने जाते हो तो कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो ये जो मजाक उड़ाने वाले लोग होते हैं ना, अगर आप इनका ध्यान दोगे, इनकी बात सुनोगे, तो शायद आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उसने कभी भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया। और द टीयर्स ऑफ डाउटिंग क्रू, और द फियर्स ऑफ डाउटिंग क्रू। फियर्स यानी कि डर। अब कोलंबस को इस बात का भी डर नहीं था कि वो जिस लोगों के साथ में है, जिस क्रू के साथ में है, क्रू मतलब वो लोग जो कोलंबस की शिप में उसके लिए काम करते थे, तो जिस क्रू के साथ में है वो लोग कभी कभी शक करते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा यार, हमको भी क्यों ले जा रहे हो साथ में।
तो उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। यानी कि अगर मैं इसको समराइज़ करके आपको बताऊं तो मैं कहूँगी इस पैराग्राफ में राइटर हमसे कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो पहले कभी नहीं की गई वो एक ख़ास प्रकार की चीज़ें होती हैं और हमको उनको ज़रूर कभी ना कभी ट्राई करना चाहिए। कोलंबस ने एक सपना देखा था एक अनजाने शहर का, अनजाने जगह का, जो उसने उस किनारे को कहाँ देखा था, कहीं आसमान में कभी देखा होगा, दूर फैले हुए आसमान में उसने एक किनारे का सपना देखा था। एंड हिज हार्ट वॉज बोल्ड, और उसका दिल बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसका भरोसा बहुत स्ट्रॉन्ग था। एज ही वेंचर्ड इन द डेंजर्स न्यू, और इसीलिए वो खतरनाक जगहों पर ट्रैवल कर पाया। एंड ही पेड नो हीड टू जियरिंग थ्रॉन्ग्स, और यहाँ तक कि उसने कोई ध्यान नहीं दिया उन लोगों पर जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, और द फियर्स ऑफ द डाउटिंग क्रू, और यहाँ तक कि उसने उन लोगों को भी इग्नोर किया, उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया जो लोग उसके साथ काम करते थे और उसके ऊपर डाउट करते थे कि ये कर भी पाएगा कि नहीं, ये कुछ ढूंढ भी पाएगा कि नहीं ढूंढ पाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। हाँ, आगे ऑथर हमको कहते हैं कि द मैनी विल फॉलो द बीटन ट्रैक, तो कई ऐसे लोग हैं जो फॉलो करते हैं किसको, बीटन ट्रैक को। बीटन ट्रैक क्यों कहा जा रहा है, घिसा पिटा रास्ता। घिसा पिटा रास्ता वो रास्ता है जिस रास्ते पर हर कोई चलता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूज्ड वे, ऐसा रास्ता जिससे कई लोग गुजरते हैं, वैसा नहीं लगता कि पिट पिट गया, एकदम बीटन हो गया है। तो ऐसे बीटन ट्रैक को कई लोग फॉलो करते हैं विद अ गाइड पोस्ट ऑन द वे, और उनको क्या चाहिए कि उनको रास्ते पे कोई गाइड पोस्ट मिले। गाइड पोस्ट का मतलब गाइड करने वाले जो एक तरीके से पोस्ट लगे होते हैं। जैसे आप कभी ट्रैवल करते हो तो यहाँ लगा होता है ना, इतने किलोमीटर इतना, या यहाँ से इधर मुड़ जाइए, यहाँ जाने के लिए एरोज बने होते हैं, गाइड पोस्ट लगे होते हैं। तो ये कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे रास्तों को फॉलो करते हैं जो यूज्ड है, बीटन ट्रैक है, विद गाइड पोस्ट ऑन द वे, और वो साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उनको रास्ते में गाइड पोस्ट मिलता रहे और वो उस गाइड पोस्ट को फॉलो करते हैं। दे लिव एंड हैव लिव्ड फॉर एजेस बैक विद द चार्ट फॉर एवरी डे, वो कई सालों से रह रहे हैं, जी रहे हैं इस तरीके से कि वो अपने हर दिन का, एवरी डे का चार्ट रखते हैं। चार्ट क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर, कि लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, मतलब वो कुछ भी एडवेंचरस नहीं करते, उनका दिनचर्या फिक्स है कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, someone has told them it's safe to go on the road he has traveled over, और किसी ने उनको बता दिया है शायद कि ये जो रास्ता है जिस पे आप चल रहे हो ये सुरक्षित है और यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, और इसीलिए वो उस रास्ते पर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, and all that they ever strive to know are the things that were known before, और वो कोशिश करते हैं, वो सिर्फ यही जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सिर्फ वही रास्ता पता चले जहाँ पर लोग पहले जा चुके हैं। यानी कि वो कभी अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते, वो कभी जो है एडवेंचरस काम नहीं करते। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, स्ट्राइव मतलब ट्राई हार्ड, दे ट्राई हार्ड, कि लोगों से पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा रास्ता सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो ये जान समझ के ही वो काम करते हैं, यानी कि ऐसे लोग एडवेंचरस नहीं है, ऐसे लोग डरपोक हैं ऑथर के अकॉर्डिंग, राइटर के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। यस, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ फ्यू स्ट्राइक आउट विदाउट मैप और चार्ट। स्ट्राइक आउट का मतलब यहाँ पर है कि कुछ नया करना, इंडिपेंडेंटली अकेले कुछ नया कर देना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्राइक आउट करते हैं, कुछ नया करते हैं विदाउट मैप और चार्ट, यानी कि वो उनके पास कोई मैप नहीं है, कोई चार्ट नहीं है। इसका मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसा करा है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। वेयर नेवर अ मैन हैज़ बीन, वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कभी कोई इंसान नहीं पहुँचा है, यानी कि वो उस जगह पर फर्स्ट होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बीटन पाथ दे ड्रॉ अ पार्ट। बीटन पाथ वही पाथ है जो बहुत यूज्ड है, तो वो बीटन पार्ट से बहुत अपार्ट रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। वो कहते हैं नहीं, जिस पे सब चल रहे हैं उस पर मैं नहीं चलूँगा, मैं थोड़ा हट के चलूँगा। टू सी वॉट नो मैन हैज़ सीन, और वो ये देखते हैं, वो उन चीज़ों को इसी कारण, अलग हट के चलने के कारण वो उन चीज़ों को देख पाते हैं जो किसी भी इंसान ने नहीं देखा है। देयर आर डीड्स दे हंगर अलोन टू डू, उनके अंदर एक ऐसी भूख है कि वो अकेले ही बहुत कुछ कर पाने की क्षमता रखते हैं, ऐसी भूख है उनके अंदर कि वो कुछ नया करते हैं अकेले। थ्रू बैटर्ड एंड ब्रूज्ड एंड सोर, अब बैटर्ड ब्रूज्ड एंड सोर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सफ़र करना, बहुत परेशानियाँ फेस करना। तो वो बहुत परेशानियाँ भी फेस करते हैं, दो बैटर्ड एंड ब्रूज एंड सोर, तो वो बहुत सारी परेशानियाँ भी फेस करते हैं। दे ब्लेज द पाथ यानी कि वो नया रास्ता ढूंढते हैं, फॉर मैनी हु डू नॉट डन बिफोर,
देखो वो नया रास्ता ढूंढते हैं और कई लोगों को वो रास्ता दिखाते हैं, वो रास्ता दिखाने वाले बनते हैं। वो दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए एक लैम्प पोस्ट, एक गाइड पोस्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर सोचो, अगर कोलंबस ने अमेरिका नहीं सर्च किया होता तो क्या हमें अमेरिका का पता चलता? तो कोलंबस सबसे पहला व्यक्ति था जिसने अमेरिका ढूंढा और उसने अमेरिका का रास्ता कई लोगों को बताया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता और वो भी दूसरों से पूछ पूछ के चल रहा होता तो आज इसका नाम यहाँ पर जाना नहीं जाता, है ना। तो यहाँ पर हमने जो है थर्ड पैराग्राफ को कंप्लीट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। तो फोर्थ पैराग्राफ हमारा कहता है द थिंग्स दैट हैवंट बीन डन बिफोर आर द टास्क वर्थ वाइल टुडे। तो ऑथर कहते हैं कि वो चीज़ें जो पहले कभी भी नहीं की गई वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो वर्थ वाइल है, यानी जिसकी बहुत कीमत है आज, यानी कि आज के समय पे हमको ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो पहले कभी ना की गई हों। घिसे पिटे रास्ते पे चलने की बजाय हमको कुछ नया ढूंढने की, कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। आर यू वन ऑफ द फ्लॉक दैट फॉलोज? फ्लॉक क्यों कह रहे हैं? जैसे शीप्स होती है ना, भेड़ चाल कहते हैं ना, भेड़ चाल। तो भेड़ें क्या होता है ना, एक साथ चलती रहती हैं। अगर एक भेड़ जो है चलते चलते कुएं में गिर गई तो पीछे वाली देखेंगी भी नहीं, वो भी पीछे पीछे कुएं में गिर जाएंगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑथर हमसे पूछ रहे हैं आर यू वन ऑफ द फ्लॉक दैट फॉलोज? क्या आप वही भेड़ हैं जो लोगों को फॉलो करते आ रहे हैं? और यू आर द वन दैट शैल लेड द वे, या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लीडर हैं, लेड करते हैं, आप आगे चलते हैं और लोग आपका पीछा करते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं। तो आप फॉलो करने वाले व्यक्ति हो या फॉलो करवाने वाले व्यक्ति हो, ये ऑथर आपसे पूछ रहा है। आप कैसे व्यक्ति हो, आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके के इंसान हैं, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है आप में। आर यू वन ऑफ द टिमिड सोल्स दैट क्वेल? अब देखो यहाँ पर हमसे ऑथर क्या कह रहा है, नरेटर राइटर क्या कह रहा है, क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो टिमिड है? टिमिड सोल्स यानी कि डरपोक। क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो डरपोक हो? जो क्वेल यानी कि जो बहुत जल्दी डर जाता है। एट द जियर ऑफ द डाउटिंग क्रूज, और कई लोग किस बात से डर जाते हैं कि जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, क्रू के लोग हैं, साथ के लोग हैं, वो हम पर शक कर रहे हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। यही सोच के वो डर जाते हैं और आगे बढ़ने से पीछे हट जाते हैं। तो क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो टिमिड है, जो डरपोक है, जो अफ्रेड हो जाता है मजाक से और शक करने वाले लोगों से? और यू डेयर यू वेदर यू विन और फेल स्ट्राइक आउट फॉर अ गोल दैट्स न्यू, या फिर आप इतने डेयरिंग हैं और डेयर यू, या आप डेयरिंग हैं वेदर यू विन और फेल, कि आप जीते या हारें फर्क नहीं पड़ता, स्ट्राइक आउट फॉर अ गोल दैट्स अ न्यू, और आप आगे बढ़ जाते हो ये सोचकर कि भाई एक नए रास्ते पे चल रहे हैं, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, डरने की क्या ज़रूरत है, जीत हार तो लाइफ का पार्ट है। तो आप किस तरीके के इंसान हो, ऑथर आपसे पूछ रहे हैं और मैं भी आपसे यही सवाल कर रही हूँ। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आप लोगों से बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं और इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे कि आई एम वेरी हैप्पी। मुझे पता है कि आप सब जो है मुझे पसंद करते हैं और मेरे वीडियोस से आपको बेनिफिट होता है और इसीलिए आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और सारे खूब सारे वीडियोज़ बनाऊँ, आपके लिए बहुत मेहनत करूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। वी असिस्ट यू कपूर पर। ऑल द बेस्ट।